पहला क्वेश्चन आ रहा है, if the error in the measurement of the radius of the sphere is 2%, then the error in the determination of the volume of the sphere will be. अगर मैं का रेडियस मेजर करते वक्त मुझसे 2% का एरर हो चुका है तो वॉल्यूम कैलकुलेट करते वक्त कितने का एरर होगा। बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है यार, मैंने आपको बताया था। आप अगर सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज कर ले तो काफी है। सबसे आखिरी वाला रूल देखो, है ना, फिजिकल क्वांटिटी रेज़्ड टू सम पावर वाला देखो, क्या था, पावर नीचे मल्टीप्लिकेशन में आ गया था और परसेंटेज एरर से मल्टीप्लाई हो गया था। अब देख यहां पे क्या दिया है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 बाय आर क्यूब। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम या परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज 3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन रेडियस। तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, हाँ ये इक्वल टू आना चाहिए था, इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय रेडियस में कितने का परसेंटेज एरर है बेटा, 2%। तो कुल मिला के आंसर कितना हो गया, 6%। आया आंसर? कौन सा क्या था बेटा, कुछ नहीं था, ये तो कल मैंने डिस्कस भी किया था क्लास में, फिर रफ में मैंने डिस्कस किया था, इतना क्या सोचना पड़ता उसमें। चलो फॉर z इज इक्वल टू a रेज टू पावर 2 x का क्यूब y का पावर 1/2 where a is constant। ठीक है, if the percentage error in the measurement of x and y are 4% and 12% respectively. Full stop. Not full stop, it's comma. The percentage error for z will be dash percent, will be dash percent। ठीक है, तो x और y में 4% का एरर है, y में 12% का एरर है, तो z में कितने का एरर होगा आपको पता लगाने का। a क्या है, कांस्टेंट है ना। अब अगर a कांस्टेंट है तो उसमें तो कोई एरर होगा नहीं, है कि नहीं। तो अब उसमें तो कोई एरर है नहीं, तो जो भी एरर है वो सिर्फ काय में है, x और y में। देखो भाई क्या होगा, सॉल्यूशन कैसा आएगा, तो z इज इक्वल टू क्या है बेटा, a स्क्वायर x क्यूब y रेज टू पावर 1/2। आप लिख सकते हैं z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब y रेज टू पावर 1/2। बाकी तो कांस्टेंट है ना, इसलिए नहीं लिखा मैंने। अब देखो बेटा क्या होगा, गौर से देखना, परसेंटेज एरर इन z इज इक्वल टू, ये पावर नीचे आएगा मल्टीप्लाई होगा, परसेंटेज एरर इन x, और जहां मल्टीप्लीकेशन होता है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, एडिशन में। वो याद करो मल्टीप्लीकेशन का रूल, देखो रूल नंबर 3 होगा, थर्ड वाला देखो, फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन वाला, x z इज इक्वल टू x इंटू वाई, z इज इक्वल टू x अपॉन वाई। आगे क्या लिखा था मैंने, परसेंटेज एरर ऑफ x प्लस परसेंटेज एरर ऑफ y, समझा ना ये। तो वैसी पावर नीचे मल्टीप्लिकेशन में आ गया, परसेंटेज एरर ऑफ x प्लस हाफ ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ y। अब ऐसा है कि 3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर ऑफ x कितना है बेटा, 4% प्लस हाफ ऑफ 12%, 3 और 4 12, 3 4 12% प्लस 6%, बोलो भाई कितना आ जाएगा, 18%। तो भैया हमारा कैलकुलेशन कितना आएगा फिर,
18%। आया समझ में? बहुत टफ क्वेश्चन है क्या ये? बहुत टफ है क्या? नहीं जमेगा भाई, ये तो पल्ले नहीं पड़ता भाई, ऐसा है क्या? नहीं, जेई का क्वेश्चन है ना, कोई इतना खास टफ नहीं है ये, तो बहुत इजी है ये, कुछ भी नहीं। जेई 2019 या 20 21 का कुछ होगा, एग्जैक्ट मुझे ईयर याद नहीं, जेई का है ये, जेई के क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करो, फोकस स्टडी करो, कुछ भी पॉसिबल है। और भैया जितना अपन आसान समझ रहे 11 12 को, उतना भी आसान नहीं है। कई लोगों का परसेंटेज 10वीं में आया था 95, ये पूरा फ्लिप हो गया। ऐसे बहुत बच्चे देख चुका मैं, बहुत बच्चे जिनका 10th में परसेंटेज आया था 95, पूरा परसेंटेज फ्लिप हो गया, 9 इधर आ गया, 5 उधर चले गया, है कि नहीं? तो 59, ये देर नहीं लगती इसको बनने को। बहुत, इस साल तो बहुत गंदा गया पेपर, इस साल का पेपर बहुत टफ आया था। 2025 बोलेंगे फिजिक्स की इतिहास का बहुत बड़ा काला ईयर बोल सकते, ब्लैक ईयर, है ना। आपका नीट पेपर तो भाई मशहूर था, इवन स्टेट बोर्ड का भी क्वेश्चन बोलते हैं पेपर टफेस्ट आ चुका था हिस्टोरिकली, पूरा टफेस्ट पेपर था वो, है ना। तो अब आप ऐसे समझ में चलो कि आसान है सब कुछ, जैसा 10वीं में चला हो जाएगा, है ना। 90% बच्चे का, हमने 10वीं में थोड़ा सा पढ़ाई किए थे, 70-80% तो यूं ही बन गए थे, है ना। तुमको तुम्हारे असल परसेंटेज देखना है ना, तो उसमें से -20 करो, तुमको तुम्हारी रियलिटी पता चलेगी। अगर तुम्हारा 71 है तो -20, -51, क्योंकि हमको मालूम है कैसा देते बच्चों को, आगे ढकेलते। 2 मार्क का लिखा उसने, जबरदस्ती 3 मार्क देते। क्यों? अरे बच्चे बहुत कमजोर है आजकल, सुसाइड कर ले रहे भाई, दे दो मार्क्स एक्स्ट्रा, ऐसा सीन चलता। 12वीं में नहीं चल रहा भैया, अब ऐसा कड़क करना पड़ रहा पूरी तैयारी। 30 क्वेश्चन, 30 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, अराउंड 30, वैसे 28 है। थर्टी क्वेश्चन, 28 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, या अराउंड 30 पकड़ लो, अपन तोड़ के पढ़ाते तो उसको, है ना। केमिस्ट्री के 30, बायो के 30, ऐसे पकड़ लो, कुल मिला के 90 चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको, है ना। और एक एक चैप्टर मस्त एक एक रजिस्टर के बराबर का है, हाय हाय क्या मजा आएगा, ठीक है। ये बड़े बड़े क्वेश्चन, ये बड़े बड़े क्वेश्चन, दो दो पेज का एक कोई क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में। सर अब तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमने साइंस लेके गलती कर डाले। नहीं, तुम कॉमर्स का सोच रहे हो तो वहां पर भी वही हाल है, अगर आर्ट्स का सोच रहे हो तो वही लंबे लंबे उसमें थेसिस है फिर। तो फिर बोले अब क्या करना सर, पढ़ाई छोड़ देना क्या? नो ऑप्शन, चलो। द मैक्सिमम एरर इन द measurement of resistance, comma, current and time for which current flows in an electric circuit are 1%, 2%, and 3% respectively. Full stop. The maximum percentage error in the detection of the dissipated heat will be first option 2, second option 4, third option 6, and the last option 8.
ओके, द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टर्स करंट एंड टाइम। तो परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस कितने का है? 1%। परसेंटेज एरर इन करंट कितने का है? 2%। परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम कितना है? 3%। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ हीट पूछा गया है। क्या तुमने 10th पढ़ा है? वेरी गुड। क्या तुमने उसमें क्या था वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, कुछ तो भी ऐसा कुछ था ना, वंडर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं क्या था वो? ध्यान दो ना, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक चैप्टर था, वंडर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा है, उसमें तुमने पढ़ा होगा एक वायर जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसमें से जब फलाना फलाना करंट दौड़ता है इतने टाइम के लिए तो वो गर्म हो जाता है, और उसमें से जो हीट इवॉल्व होती है वो हीट को कैलकुलेट करने के लिए जूल साहब ने एक फॉर्मूला दिया था, जिसे कहा गया था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो जूल साहब ने एक फॉर्मूला दिया था, बताओ वो फॉर्मूला क्या है? हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो, अरे बोलो ना, क्या टेंशन ले रहे, बोलो। जो बोला उसको अब भी खड़े खड़े इनाम, बोलो जल्दी, बोलो ना यार के। आई स्क्वायर आर इंटू टी ना, सही तो बोल रहे, काय को उतना टेंशन ले रहे। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो भैया हमारे पास जूल साहब ने एक फॉर्मूला दिए कि भैया वो कितनी हीट इवॉल्व होगी, वो फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, सही लिखा ना? तो भैया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, है ना? अब देखो मेरे पास मुझे क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज एरर इन हीट। तो परसेंटेज एरर इन हीट इज इक्वल टू व्हाट? पावर को लाओ नीचे, डालिए, परसेंटेज एरर इन करंट, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में ये हो जाएगा प्लस परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस प्लस परसेंटेज एरर इन टाइम। चलो चलो बताओ जल्दी से, परसेंटेज एरर इन करंट कितना है बताओ? कितना? 2%। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2% प्लस 1%, वेरी गुड, प्लस 3, ओ माय गॉड, हो गया सिलेक्शन। 4 प्लस 1 प्लस 3 कितना हुआ? 8%। कौन सा ऑप्शन हुआ फिर? है ना? चलो फास्ट लिखिए बेटा, एकदम एक्सट्रीमली फास्ट। The percentage error in the measurement of AC and DR respectively 4%, 2%, 3% and 1%. So stop. The relative error in Z is equals to A raised to power 4, B raised to power 1 by 3, C into D raised to power 1 by 3. 3 by 2, sorry. 3 by 2. And the options are given as, तो क्या होगा, झटके क्यों लग रहे? 127/2%, 127/5%, 127/6%, 127/7%,
चला 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 काढ़ा आता। देखते हैं सबसे ज्यादा एक्यूरेट और सबसे ज्यादा जल्दी किसका आंसर आएगा। यहां दिया है परसेंटेज एरर इन ए 4%, परसेंटेज एरर इन बी 2%, परसेंटेज एरर इन ए 4%, परसेंटेज एरर इन बी 2%, परसेंटेज एरर इन सी 3%, परसेंटेज एरर इन डी 1%, परसेंटेज एरर इन जेड तुमसे पूछा गया। बोलो बोलो फास्ट, चलो फास्ट एकदम। मैं बोलूं तुम स्ट्रेटेजी क्या अपनाया करो। एक मैं पॉज कर देता हूँ। तो मुझे निकालना है परसेंटेज एरर इन जेड इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन ए प्लस 1/3 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन बी प्लस परसेंटेज एरर इन सी। इसका कोई पावर नहीं है बेचारेगा, छोड़ दो उसको। तो परसेंटेज 3/2 को नीचे लाओ, परसेंटेज एरर इन डी आया क्या किसी का आंसर? क्या रहा? अरे बोलो बिंदास बोलो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अरे रे इतना टाइम, सीधा बेसिक कैलकुलेशन। 4 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है 4 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय बी कितना है 2, फिर सी मल्टीप्लाई बाय सी कितना है 3% प्लस 3/2 1%। ओके 16 प्लस, ऐसा परसेंटेज का सिंबल डालना जरूरी नहीं है, आप बिना सिंबल डाले भी सॉल्व कर सकते हैं। आखिरी में डाल दो 2/3 प्लस 3 प्लस 3/2, 16 प्लस 3 19 प्लस 2/3 प्लस 3/2। ठीक है, फिर आगे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 19 जा कितना होता है 57, नहीं 327 कितना, और 3 19 जा 57, 57 प्लस 2 59/3 प्लस 3/2 है ना। और अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 59 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 118 प्लस 9/6। ठीक है, तो अब देखो 118 प्लस 9 कितना हो रहा 127 डिवाइडेड बाय 6। है क्या ऑप्शन? है कि नहीं? आया क्या किसी का? आया? कहां तक क्या आया? कहां तक पहुंचे? अच्छा यहां तक कौन कर लिया था भाई? ठीक है चलो अगले इस पे सॉल्व करो। चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अच्छा वाला क्वेश्चन, अब वो सॉल्व करके बताना मुझे। देख लो एक बार, हाँ नहीं समझा मेरे से पूछो बेटा, नहीं समझा मेरे से पूछो आराम। कुठे गेलं रे बाबाचे, इतका वेळ लागेल? हाँ या as follows।
a cube b square c under root of d, the percentage error of measurement in A, B, C, and D are 1%, 3%, 2%, and 4% respectively. First stop. The percentage error in quantity P is first option 15%, second option 10%, third option 2%, and the last option 13%. ये समझ में आ गया था ना आपको? यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है। एक मिनट मुझे बेटा, 13% देखते हैं। एक ने जवाब दिया 13%, बाकी का जवाब आता है कि नहीं देखते हैं वहां पर, और वो भी जवाब सही है कि नहीं अभी हमें पता नहीं, सॉल्व करके देखेंगे हम लोग। कम ऑन फास्ट, गो फॉर इट। जैसा ये मेथड था एग्जैक्ट वही मेथड से आपको सॉल्व करना है। चलो फास्ट जल्दी करो सॉल्व। तो मैं यहां कह सकता हूं परसेंटेज एरर इन P is equals to 3 multiply by percentage error in A plus 2 multiply by percentage error in B plus percentage error in C। अच्छा बेटा, ये अंडर रूट में एक ना मतलब पावर क्या होता है? 1/2। तो प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन B। देखो बेटा, ए का कितना परसेंटेज एरर है? 1। 2 मल्टीप्लाई बाय बी का कितना परसेंटेज एरर है? 3। सी का 2, 1/2, और ये कितना है? डी का 4। 1 जा 2 2 जा 3 + 6 + 2 + 2 कितना हो गया बेटा? 13%। वेरी गुड, सही जवाब। ये क्वेश्चन है हमारा नीट 2025 का। बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है ये क्वेश्चन तो। नहीं, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है ना। कितने लोग रो रहे थे बहुत हार्ड है? हाँ, नो डाउट हार्ड था पेपर, मगर ऐसा है सारे के सारे हार्ड थोड़ी थे। तुमने 2 क्वेश्चन देख लिए ना अभी के अभी, एक डायमेंशन का देखे तुमने, है ना, और ये देखे विथ प्रैक्टिस सॉल्व कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? 8 मार्क तो यही है, फिर 8 मार्क तो यही हासिल हो गए। ऐसे कितने तुमको बता सकता मैं क्वेश्चन वहां पे? 90 से 100 आसानी से तुम कर सकते थे उसमें, मतलब कहा जाएगा 90 to 100 आसानी से स्कोर कर सकते थे, है ना। बस इतना था, वो आसान आसान क्वेश्चन बीच में छुपे हुए थे और बड़े बड़े हार्ड हार्ड क्वेश्चन शुरुआत में दिए हुए थे, है ना। इसी वजह से एक बच्चे को एम्बुलेंस लग गई थी, मालूम है ना, पोद्दार स्कूल में, है ना। बेचारे को हार्ट अटैक आ गया था पेपर देख कर। उसने बोलते फिजिक्स का पहले ही पढ़ लिया था उसने, तो वहीं उसको हार्ट अटैक आ गया बेचारे को। खैर वो कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। आप प्रैक्टिस करो ऐसी क्वेश्चंस की, आपको अरे भैया कौन रोकेगा? फिर आगे लिखो अपने नाम के आगे डॉक्टर आमका ढमका फलाना, है MBBS MS MBBS MD, या फिर इंजीनियर बोले IIT NIT पास आउट इंजीनियर। कुछ नहीं है रे भाई, आप बस मेहनत करो। डजेंट मैटर आप पहले क्या कर रहे थे, आपका परसेंटेज क्या था पहले, कुछ मैटर नहीं करता। कौन सी स्कूल से बिलोंग किए थे, कुछ मैटर नहीं करता। आप बस मैटर ये करता है कि अभी आप कितनी मेहनत कर रहे हो। चलिए फिर एक और अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, और देखता हूं कि आप में से कौन वो मुझे सॉल्व करके बताएगा। अ फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल P is related to 4
ऑब्जर्वेबल्स, 4 observables, A, B, C and D as P equals to under root of AB into D raised to power alpha under root of C. Alpha is constant. हाँ of course constant होगा, कोई ना कोई नंबर होगा मतलब. First off, the percentage error in A, B, C and D are 0.5% in each. मतलब हर एक क्वांटिटी में तुम्हारा 0.5% का एरर हुआ है. फर्स्ट ऑफ, if percentage error in P is 2%, comma, then alpha is first option 5/2, second option 2/5, third option 3/4, last option 3/2. ठीक है. अब देखो तुमको पहले क्या करता था, सारे पावर्स देता था, सबका परसेंटेज एरर देता था और तुमको आखिरी में रिजल्ट का परसेंटेज एरर पूछता था. इस बार उसने क्या किया, तुमको इसका परसेंटेज एरर दे डाला, परसेंटेज एरर दे डाला, तुमसे अल्फा की वैल्यू पूछ डाला, पावर की वैल्यू. कैसे सॉल्व करेंगे, जो ट्रेडिशनल मेथड है वही सॉल्व करो, जो फॉर्मूला है वो लगाओ, फॉर्मूला लगाए बाद खुद तुमको समझ में आ जाएगा कैलकुलेशन कैसे करना है. चलो करो ट्राई. क्या ये स्टेप आप सबने बराबर लगाया? ये पहला स्टेप, ए और बी दोनों रूट में थे, यानी दोनों का पावर 1/2 था, तो इसीलिए 1/2 नीचे आ गया, परसेंटेज एरर इन ए. 1/2 नीचे आया, परसेंटेज एरर इन बी, है ना. फिर अल्फा, डी का पावर अल्फा था तो वो नीचे आया, परसेंटेज एरर इन डी. रूट सी था तो 1/2 परसेंटेज एरर इन सी. अब आगे इसमें कितने का एरर है, 2%. 1/2. ए में कितने का है 0.5 यानी कि 1/2. बी में कितने का है 0.5 यानी कि 1/2. डी में कितने का है 0.5 यानी कि 1/2. वंस अगेन 1/2. सब में 1/2 का है ना, तो 1/4 1/4 1/4, 3 बार 1/4 आ गया, 3/4 प्लस अल्फा अपॉन 2 that equals to 2. आगे क्या, इसको इधर लेके जाओ, तो 2 minus 3/4 is equals to alpha upon 2. 2 4s are 8, 8 minus 3 5 upon 4 is equals to alpha upon 2. 2 1s are 2 2s are, therefore alpha equals to 5 upon 2. है क्या ऑप्शन? जी हाँ है. आया क्या भाई समझ में? देख लो एक बार अच्छे से, कुछ भी नहीं था यार, कुछ भी नहीं था, देख लो.